नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ शिक्षण के कार्य। ठीक है, हमने उद्देश्य पढ़ लिए हैं, इसकी प्रकृति, विशेषताएं, पाठ्यक्रम के बारे में, मूल्यांकन के बारे में, मतलब सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। इसके अंतर्गत जो जो टॉपिक आते हैं उनके बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण के कार्य। तो देख लेते हैं भाई शिक्षण के कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? जो बच्चा है उसके व्यवहार में परिवर्तन। और ये अपेक्षा की जाती है कि उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन हो। वांछित मतलब जैसा हम चाहते हैं, अच्छा परिवर्तन। उसके बाद में देखते हैं हम बच्चे का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण में हमारे 4 प्रकार के विकास आते हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पर आएगा हमारा शारीरिक, दूसरे नंबर पर मानसिक, तीसरे नंबर पर व्यवहारिक, और चौथे नंबर पर आएगा हमारा आध्यात्मिक। अब इनको थोड़ा समझ लेते हैं। शारीरिक में जो शरीर से संबंधित है, बच्चा खेल कूद भी करता है, जैसा हम देखते हैं स्कूलों में भी बच्चों को खिलाया जाता है, उनकी टीम बनाई जाती है, उन्हें नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक ले जाया जाता है। तो बच्चे का शारीरिक विकास होता है स्कूल में। उसके बाद में मानसिक। मानसिक मतलब उसकी बुद्धि को विकसित करना। जब उसके जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, कोई कठिनाई भरी परिस्थिति आती है, तो उसे किस प्रकार से उसको हैंडल करना है। यदि खुशियों से भरी परिस्थिति है तो उसको कैसे हैंडल करना है। ये सारी चीजें मानसिक में सिखाई जाती है। इसमें हम बोल सकते हैं उसका बौद्धिक विकास होता है, बुद्धि का विकास। व्यवहारिक में भाई मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वह समाज में रहता है, तो समाज में रहते हुए उसे किस तरह से रहना है, किन तौर तरीकों को अपनाना है, किन किन चीजों से दूर रहना है, किससे कैसे बात करनी है, मतलब उसका व्यवहारिक विकास, सामाजिक विकास जिसको हम कह सकते हैं। फिर आता है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक ये आत्मा से संबंधित है, इसमें आत्मा का विकास किया जाता है। जैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, उसे परमात्मा की सत्ता के बारे में बताना, उसे परमात्मा के होने का ये डर बैठाना उसके मन में कि गलत कामों से वो दूर हो जाए। ये हमारे आएंगे आध्यात्मिक विकास में। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारे सर्वांगीण विकास के ये चारों आयाम स्पष्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं समाज के स्वरूप का विकास। अब जिस समाज में संकुचित अवधारणाएं फैली पड़ी हैं, अंधविश्वास पड़े हैं, तो उनको दूर करना भी हम शिक्षण के अंतर्गत ला सकते हैं। कि किस तरीके से एक बच्चे को हम जो अंधविश्वास है उनको, उनके प्रति उसके मन में घृणा पैदा करेंगे और उसको बताएंगे कि ये कुछ नहीं होता है, अंधविश्वास अंधविश्वास ही होता है, अंधा विश्वास। तो उसको, उसकी बुद्धि को वैज्ञानिक तरीके से पुष्ट करेंगे और उसे ये बताएंगे कि समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसको आपको बदलना है। तो बच्चा शिक्षण के माध्यम से वो सारी चीजें सीखेगा और समाज में फिर लागू भी करेगा। तो आशा करती हूँ शिक्षण के कार्य आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।